नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीएस क्रांति के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पीसीएस क्रांति टीम द्वारा लाए गए समर्पण बैच में हम देख रहे हैं यूपी उत्तर प्रदेश विशेष की क्लास, जिसमें आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण खनिज। तो आपको पहले बता दें, खनिज बताने से उत्तर प्रदेश के पहले, कि उत्तर प्रदेश का वह क्षेत्र जहां पर खनिज पाए जाते हैं, ऐसे कौन से क्षेत्र हो सकते हैं। तो पहला क्षेत्र आपका यहाँ पे देखा जाए, पहला क्षेत्र आपका यहाँ ये वाला रीजन, बुंदेलखंड वाला रीजन। आप देखेंगे कि बुंदेलखंड रीजन ऐसा जहां पर थोड़े बहुत खनिज पाए जाते हैं, क्योंकि यह पठारी क्षेत्र है। बाकी तो टोटल उत्तर प्रदेश का मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पर चांसेस कम होते हैं किसी प्रकार के खनिज के। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़े बहुत जो रीजन है वह उत्तर प्रदेश से जो सटे हुए बुंदेलखंड वाले रीजन वहीं पे पाए जाते हैं। यहाँ पर धात्विक अधात्विक दोनों प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। ये दोनों प्रकार के खनिज इन्हीं दोनों क्षेत्रों में, इन्हीं बुंदेलखंड वाले रीजन में ही पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कौन कौन से प्रमुख खनिज हैं जो कि उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम खनिज नीति 1998 में लाई गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि जो खनिज है उसे उद्योग का दर्जा दिया जाएगा। यानी कि उत्तर प्रदेश की प्रथम खनिज 1998 में आई थी, जिसमें खनिज के विकास को उद्योग का दर्जा दिया गया था। यह महत्वपूर्ण बात है। और यह अभी 2023 यूपी आरओ में प्रीलिम्स में यही क्वेश्चन आया था कि उत्तर प्रदेश की प्रथम खनिज नीति कब निर्मित की गई थी। ठीक है, राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना दोस्तों 1974 में किया गया था और इसे 2020 में समाप्त भी कर दिया गया था, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश में खनिज की बहुत ज्यादा प्राप्ति नहीं होती है, इसकी वजह से इस विकास निगम को समाप्त करने का निर्णय लिया गया उत्तर प्रदेश के द्वारा। ठीक, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। भारत के कुल खनिज उत्पादन में दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा है वह टोटल 5% है। ठीक है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो टोटल भारत में जो खनिज का उत्पादन होता है उसमें उत्तर प्रदेश का हिस्सा 5% है। और उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख खनिज हैं वो डोलोमाइट और रॉक फॉस्फेट है। यानी कि यह दो जो खनिज है, इनमें इन्हीं में से उत्तर प्रदेश का प्रमुख खनिज उत्पादित होता है। ठीक है, जो डोलोमाइट और रॉक फॉस्फेट। ठीक है, अब देख लेते हैं हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिज। तो दोस्तों, पहले हम बात कर लेते हैं धात्विक खनिज के बारे में, यानी धातुओं से संबंधित खनिज के बारे में। तो जो ये तांबा है दोस्तों, तांबा जो है यह ललितपुर में पाया जाता है, ललितपुर जिले में। ठीक है, वह भी आप देख रहे होंगे बुंदेलखंड वाला रीजन है। सोने की बात करें तो सोना जो है वह शारदा एवं रामगंगा के रेत में परसाई क्षेत्र एक है और एक चकोरिया चरका क्षेत्र है। यह दोनों क्षेत्र सोनभद्र में है, वहां पाए जाते हैं। एक बेरवार नामक स्थान है जो कि ललितपुर में, यहाँ 2 स्थानों पर सोना पाया जाता है उत्तर प्रदेश में। अब इसके अलावा लौह अयस्क दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, यह ललितपुर में पाया जाता है लौह अयस्क। बॉक्साइट की बात करें अगर धात्विक खनिजों में, तो बांदा और महोबा ऐसे 2 जिले हैं जहां पर बॉक्साइट के खनिज पाए जाते हैं। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं अधात्विक खनिज में। अधात्विक खनिज में दोस्तों जो कोयला होता है वह सिंगरौली सोनभद्र वाला रीजन होता है, जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। तो सिंगरौली का क्षेत्र जो सोनभद्र में, वहां भी कोयला थोड़ा बहुत पाया जाता है। और संगमरमर की बात करें तो मिर्जापुर और सोनभद्र ऐसे क्षेत्र जहां संगमरमर पाया जाता है। रॉक फॉस्फेट यह ललितपुर में पाया जाता है, जबकि जिप्सम झांसी और हमीरपुर में पाया जाता है। ठीक है, तो आपको यह बातें सब याद रखनी है। और कैल्साइट जो है वह मिर्जापुर में पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, और ग्रेनाइट की बात करें तो बांदा, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा यह क्षेत्र है जहां पर ग्रेनाइट पाया जाता है। डोलोमाइट दोस्तों तो यह बारी एक स्थान है सोनभद्र में, वहां पाया जाता है। और इसी वजह से आप देखेंगे कि डोलोमाइट जब वहां पाया जाता है तो इसका निर्माण, आप जिप्सम और डोलोमाइट इन सब का निर्माण आप देखेंगे कि सीमेंट उद्योग में होता है। इसी वजह से आप देखेंगे जो चुर्क क्षेत्र है, डाला क्षेत्र है सीमेंट उद्योग से संबंधित, वह सब सोनभद्र में ही पाए जाते हैं। हीरे की बात करें तो हीरा, बांदा और मिर्जापुर 2 जिले हैं जहां पर हीरे की भी उपस्थिति उत्तर प्रदेश में दिखाई देती है। तो हमने बात कर ली है धात्विक खनिज और अधात्विक खनिजों के बारे में। यह उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिज थे। ठीक है, अगर यह क्लास आपको बेहतर लगे तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।